जय गंगा मैया। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग 5:30 बजे की ये वीडियो है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मैं आई हूँ हर रोज़ की तरह मॉर्निंग वॉक हमारी सांगला वैली के गंगारंग में। आप लोग देख सकते हैं आजकल सांगला वैली का टेम्परेचर माइनस में चला हुआ है, जो मॉर्निंग का टेम्परेचर है। और पानी यहाँ पे माइनस के टेम्परेचर में अभी बह रहा है। तो हमारी सांगला वैली के गंगारंग के जल की एक ख़ास बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है कि ये जल कभी भी नहीं सूखता है, 12 महीने इसी ही तरह बहता ही रहता है, जो सांगला वैली के किन्नर कैलाश से होते हुए आ रहा है, ये गंगा मैया की शुद्ध पावन धार। तो फ्रेंड्स, मैं स्नान कर लेती हूँ, पंच स्नान, और चलती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। अभी सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन पहाड़ियों पे स्नोफॉल देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वो उजाला होते समय बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत सुकून मिलता है जब भी गंगा मैया में स्नान करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं स्नान करने के बाद आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमारी सांगला वैली के रोडों में माइनस टेम्परेचर होने के बाद किस तरह से पानी जमा हुआ है। ये देखिए, शीशा बन गया है, लेकिन अंधेरा होने के कारण मैं ढंग से नहीं दिखा पा रही हूँ। फिर भी आप लोगों को कुछ दिखाई पड़ ही रहा है कि ये देखिए शीशा किस तरह से जम गया है, जो रोडों में पानी इकट्ठा हुआ होता है। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है सुबह शाम, और ना जाने कितनी ठंड देखने को यहाँ पे मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग वॉक गई थी मैं मॉर्निंग में 5:30 बजे। तो गंगा स्नान करने के बाद सीधा घर पे आ गई हूँ, क्योंकि आजकल मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा ठंड है कि वहाँ पे एक्सरसाइज योगा तो भाई नहीं हो पाता है। जो स्टैंड वाली एक्सरसाइज है वो तो हो जाती है, लेकिन जो बैठने वाली होती है वो मैं घर में आके ही करती हूँ। आजकल मेरी ऐसी रूटीन हो गई है। तो यहीं रूम में ही मैट को बिछा के बस यहीं पे ही मैं थोड़ा प्राणायाम योगा वगैरह कर लेती हूँ, और मेरी रोज़ की रूटीन बन गई है। अब मेरे से ये छूटता नहीं है, हमेशा ये मेरा अब ऐसा समझ लो जीवन साथी की तरह ये मेरे साथ ही रहेगा जब तक मैं हूँ। तो करती ही रहूँगी। तो फ्रेंड्स, ठंड की बात करूँ तो आजकल बहुत ठंड हो गई है सुबह शाम। वैसे दिन को तो बहुत अच्छी धूप लग रही है, और धूप के लिए तो हमारी सांगला वैली एकदम बेस्ट है। बहुत अच्छी धूप लग जाती है यहाँ पे, 7 बजे ही धूप लग जाती है, और शाम को 4 बजे तक, मतलब नीचे आंगन तक ये धूप रहती है। पहाड़ियों पे तो 5 बजे तक भी रहती है। उसके बाद तो अंधेरा होना भी शुरू हो जाता है। जैसे ही धूप छुपती है वैसे ही आजकल अंधेरा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रातें लंबी हो रही है। और 6 बजे तो ऐसा काला अंधेरा हो जाता है, शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक इतना अंधेरा रहता है कि जैसे पता नहीं अभी पूरी रात ही हो। तो मैंने अभी एक्सरसाइज कर ली है, और अभी ना सांगला टू दिल्ली बस भी नहीं आई थी मॉर्निंग में जब मैं आई थी। तो अभी वहाँ से मेरे को दिखाई पड़ रही है। तो चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ सांगला टू दिल्ली बस भी, और साथ में किन्नर कैलाश के दर्शन भी, और हमारी सांगला वैली की हसीन वादियाँ भी, कि मॉर्निंग में कितनी खूबसूरत लगती। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों को सांगला टू दिल्ली बस का नज़ारा दिखा देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं बस की छत के ऊपर भी सामान भर भर के जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे जितने भी लोग काम करने के लिए आए थे वो सब चले जा रहे हैं, जिनका काम ख़त्म हो गया है सेब सीजन का। तो ये देखिए सुबह भी हो चली है, और किन्नर कैलाश के दर्शन भी अब साफ नज़र आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है किन्नर कैलाश। और इसके साथ साथ हमारी सांगला वैली की हसीन वादियों में जो फ्रेश स्नोफॉल कुछ दिन पहले ही हुई थी, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो ये देखिए बर्फ़ से ढकी हुई वादियाँ, वाओ। और इसके साथ ही जो आज की वीडियो रहने वाली है वो है अंशु का घर से हॉस्टल तक का सफ़र। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी 14 नवंबर की, वो वीडियो है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों को पता है कि वो दिवाली की छुट्टियों पर घर आई थी। 6 दिन की उसकी छुट्टी थी। 7 नवंबर को वो आई थी, 14 नवंबर को वो वापस चली गई थी। और उसके बीच में क्या क्या हमारे घर में हो गया था वो भी आप लोगों को पता ही है, मैंने दिखाया था आप लोगों को पिछली वीडियो में। हमारे बाबूराम भाई जी हमारे बीच में नहीं रहे। तो वैसे तो मतलब जब भी उनका नाम जुबान पे आता है थोड़ा मतलब इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ इतना प्यार था उनका। सॉरी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बच्चों के साथ
बहुत ज़्यादा प्यार वो करते थे। जब भी घर पे आते थे बच्चे उनको जो भी डिमांड देते थे बनाने की वो सब वो बनाते थे। बच्चे बोलते थे ताऊ जी हमें गाजर का हलवा खाना है तो गाजर का हलवा बनाते थे, गुलाब जामुन खाने हैं गुलाब जामुन बनाते थे, क्योंकि वो मिठाइयाँ बनाते थे, बहुत कुछ सब कुछ बनाते थे वो, और बच्चों को खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे। चलो कोई बात नहीं, आदमी का एक दिन सबने जाना ही है, तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, एक ना एक दिन सबको जाना ही है। लेकिन हमारे बाबूराम भाई जी बहुत जल्दी चले गए हम सबको छोड़ के। तो फ्रेंड्स 14 नवंबर की वीडियो में आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे भी था, लेकिन हमारा शॉपिंग चला हुआ था, उस दौरान मैं कोई विश नहीं कर सकती थी आप सभी को। तो आज मैं 14 नवंबर के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए करते हैं उस दिन की वीडियो की शुरुआत कि कैसे अंशु का सफ़र रहा था यहाँ से हॉस्टल तक का। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। आज है 14 तारीख और अभी हो रही है अंशु की तैयारी, क्योंकि अंशु को करछम तक मुझे ड्रॉप करना है। तो वहाँ तक उसकी फ्रेंड और उसके पापा आ रहे हैं, मतलब अंशु की फ्रेंड दिया है तो उसको छोड़ने के लिए उसके पापा भी आ रहे हैं पंगी, हमारे किन्नौर का ही गांव पंगी। तो वहाँ से फिर ये दोनों एक साथ जाएंगी करछम से, और मैं वापस आ जाऊंगी। करछम तक उसको ड्रॉप करना है क्योंकि पंगी अलग साइड है और सांगला अलग साइड है, तो दोनों को मिलाना है एक ही जगह पे। और ये देखिए अंशु आ रही है अपना और सामान लेके। हेलो हेलो, जा रही है, आ जाना। तो इसकी छुट्टियां वैसे 14 तारीख तक की थी और आज इसकी लास्ट छुट्टी है। वैसे मॉर्निंग में निकलना था लेकिन इसको दिन में निकाला जा रहा है क्योंकि रोड ब्लॉक है निगुलसरी में। आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा पत्थर आ रहे हैं वहाँ पे, फिर से स्टार्ट हो गया वो रोड गिरना, फिर से शुरू हो गया। एक बार तो ठीक हुआ, फिर से ब्लॉक हो गया है। तो अंशु का सामान ही पैक हो रहा है, ये देखिए पूरे बैग बुग यहाँ पे पैक हो गए हैं। अंशु भी रेडी हो गई है, तो चलती हूँ। और मैं ये ब्लॉग ना बीच बीच में आप लोगों को दिखा रही हूँ, प्रॉपरली ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ आजकल, आप लोगों को पता ही है। तो 2 बैग में हो गया, सामान बहुत ज़्यादा हो गया है। और अंशु को इस बार ना रजाई भी ले जानी थी क्योंकि सर्दियाँ आ रही है, तो एक रजाई भी इसको दे रही थी। तो ये रजाई तो अब बाद में ही पहुंचाई जाएगी क्योंकि जिस तरह से इसको जाना पड़ रहा है, अभी गाड़ी में हम लोग जा नहीं सकेंगे। तो क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे जब तक 11 दिन क्रियाक्रम वगैरह नहीं हो जाता है तब तक हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो अंशु की तो मजबूरी है, इसको क्लासेस लगानी है, तो इसलिए इसको जाना पड़ रहा है। तो कर लेती हूँ इसकी तैयारी फटाफट। जाएगा ये वैसे है ना, डाल दे। वही ये तो ज़्यादा ही ओवर हो गया, खोल के डालना है। नहीं थोड़ा मैं एडजस्ट करती हूँ। एक बैग ये हो गया है, ये हो गया है, और यहाँ देखो ये हो गया है, बहुत सारा सामान करती हूँ इसको एडजस्ट में। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग बैठ गया गाड़ी में, और गाड़ी में बैठ के सीधा पहुँच गए हैं गिन्नी के स्कूल में, क्योंकि गिन्नी स्कूल में है और अंशु गिन्नी को मिलने बिना नहीं जा सकती है। तो लक्षु भी मेरे साथ आया है और अंशु मिलने के लिए पहुँच गई है। अभी गिन्नी को स्कूल जाके बुला के लाती हूँ पहले, उसके बाद फिर मिल लेते हैं, फिर चलते हैं आगे करछम की ओर। कब? अभी तो 5 बजे जा रही, अभी जा रही हूँ। अरे वो रोड ब्लॉक है ना इसलिए। ठीक है, नहीं ध्यान रखिए अपना। रोड ब्लॉक है पता है। बाय। देखो अगर गिन्नी जी को नहीं बुलाया होता तो क्या हो जाता। वही तो मैंने सोचा गिन्नी आलू बिना बताए वैसे जाने वाले थे एक बार तो बेटा। मैं नहीं बोला, वो तो क्या बोला तूने? बुझाते। ठीक है फिर जाते ही गिनी है ना, इसको छोड़ के आती हूँ, ये अपनी फ्रेंड के साथ जा रही है ना। ठीक है बाय, जा तू स्कूल है ना। क्या लग रहा है? कैसा अजीब? दिल में दर्द गिन्नी के। दिल में दर्द बहनों बहनों को है ना। कोई बात नहीं, अब जाना तो है भाई, स्टडी करने तो जाना ही पड़ेगा ना। चलो ठीक है बाय। गिन्नी जा तू भी, फिर बाय बाय। ये क्या आशीर्वाद था। अच्छा चलो ठीक है ना, चलो लक्षु। तो लक्षु मेरे साथ आ रहा है करछम तक दीदी को छोड़ने के लिए, क्योंकि लक्षु भी अब लक्षु को भी बुरा लग रहा है ना, लग रहा है। तो क्या करना भाई, तीनों भाई बहन जब एक साथ आते हैं, मिलते हैं, खेलते हैं, बुरा तो लगता ही है ना। साथ जाते हैं ना, सब अलग अलग जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो
फ्रेंड्स मैंने अंशु को कच्छम तक ही छोड़ना है, जो सांगला वैली से 18 किलोमीटर का सफ़र है। वहाँ से आगे अंशु की फ्रेंड के मम्मी पापा आ रहे हैं, तो वही अंशु को भी साथ में ले जाएंगे ब्लॉक तक। तो नाथपा के पास ब्लॉक हुआ है, मैं पहले गलत बोल गई वीडियो में कि निगुलसरी के पास ब्लॉक हुआ है। निगुलसरी में पहले भी था, मतलब कुछ दिन पहले निगुलसरी में ब्लॉक था, लेकिन अभी नाथपा के पास ज़्यादा ब्लॉक हो रहा है। कभी ठीक हो रहा है तो कभी ख़राब हो रहा है, बस इस तरह से। वहाँ पे नीचे गिर ही रहे हैं पत्थर, और काम चला ही हुआ है। जब गिर जाते हैं तो फिर दोबारा से काम शुरू हो जाता है, कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो कुछ इस तरह से हमारे किन्नौर की रोडों की हालत आजकल बनी हुई है। तो जो अंशु की फ्रेंड है दिया, वो भी हमारे किन्नौर के ही गांव पंगी से है। दोनों एक साथ स्टडी कर रही है चंडीगढ़ में। तो उनके मम्मी पापा ही उनको छोड़ने के लिए जाएंगे ब्लॉक तक। तो फ्रेंड्स अगर मौसम की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं मौसम कितना सुहावना है, धूप लगी हुई है। और ये देखिए डे बस भी आ रही है, ये रिकोंगपिओ टू छितकुल है। और हम लोग भी मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं, जो हमारी सांगला वैली की डेंजरस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ माँ शेरावाली का मंदिर है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माँ शेरावाली के मंदिर। मंदिर तो अभी बंद है, लेकिन आप लोगों को बाहर से ही दर्शन हो जाएंगे। तो इस मंदिर के लिए मैंने पहले भी कहा था कि पुजारी जी नहीं है यहाँ पे। अगर कोई यहाँ पे पुजारी आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं कच्छम ब्रिज के पास, और यहीं पे ही अंशु की फ्रेंड के मम्मी पापा उसकी फ्रेंड को लेकर आ गए हैं। उनकी गाड़ी पहले से आ गई थी। तो फ्रेंड्स कच्छम की बात करूं तो हवा यहाँ पे इतनी तेज़ लगती है ना कि सर्दियों को यहाँ पे अगर आधा घंटा भी रुकना हो तो आदमी एकदम कुल्फ़ी की तरह ठंडा हो जाए। तो ये देखिए अंशु का सामान अब उनकी गाड़ी में शिफ्ट कर रही हूँ, जो भी अंशु के बैग हैं। वैसे आधा ही सामान अंशु का भी दिया है, क्योंकि ब्लॉक है। अंशु को कुछ फ्रूट्स वगैरह भी देने थे, वो भी रह गए, तो बाद में ही वो पहुंचाएंगे जब रोड खुल जाएंगे। बाकी अंशु की एक आधी रजाई भी रह गई है, क्योंकि अब सर्दियां आ रही है तो हॉस्टल में ठंड भी हो जाती है। चंडीगढ़ में भी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है सर्दियों में। जब सर्दियाँ पड़ती है वहाँ पर कोहरा पड़ता है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो फ्रेंड्स ये कैरियर पॉइंट गुरुकुल से दोनों फ्रेंड्स हैं, दिया और अनुष्का। हाय गाइस हो रही है, और दोनों ही अब नीट की तैयारी कर रही है, कोचिंग ले रही है एलन से, चंडीगढ़ से। तो अभी साथ में ही जा रही है। और ये कच्छम है, कच्छम में हम लोग पहुंच गए हैं। तो बहुत ज़्यादा हवा चलती है, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अभी इसका सामान मैं दिया के मम्मी पापा की गाड़ी में शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब इसके आगे इनके मम्मी पापा ही ले जाएंगे। मेरा काम यहीं तक था और मेरी जिम्मेदारी यहीं तक खत्म हुई। इसके आगे अब इसके मम्मी पापा की जिम्मेदारी है, उसके आगे फिर बस में इनको जाना पड़ेगा ब्लॉक से आगे। हम करेंगे नाइट ट्रैवल। बाय गाइस। तो फ्रेंड्स अंशु और उसकी फ्रेंड के सफ़र की बात करूं तो इनको नाइट सफ़र करना पड़ेगा। रिकोंगपिओ से ही दिया के मम्मी पापा ने बस बुक करवा दी थी, लेकिन ये लोग ब्लॉक तक गाड़ी में ही जा रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, बाय बाय। अरे पापा अभी तो बोला आप सब्सक्राइब। अच्छा आप भी सब्सक्राइब। तो ये दिया के पापा हैं और यहाँ पे दिया की मम्मी है। हेलो जी, नमस्ते। नमस्कार जी। तो लास्ट में मिला रही हूँ, पहले नहीं मिलाया इनको। ठीक है, फिर आराम से जाना आप लोगों ने। हाँ ठीक है, चलो आप लोग, कोई नहीं, चलो हम निकल जाएंगे बाद में। हाँ ओहो। ठीक है बेटा, ठीक है, बाय बाय। अच्छा से, ठीक है, बाय। बाय अंशु। तो फ्रेंड्स अंशु को छोड़ दिया, अब मैं और लक्ष्य जाते हैं वापिस घर। चले अब लक्ष्य रह गया अकेला। अभी इसको भेजेंगे 18 तारीख को लक्ष्य भी जाएगा, जिस दिन क्रियाक्रम है भाई जी का, उस दिन ही निकलेंगे ये लोग भी। फिर लक्ष्य को हॉस्टल भी छोड़ दिया जाएगा और साथ में ये भी हरिद्वार तक जाएगा। देखते हैं कैसे कैसे प्लान बनता है। तो जितना हो सकेगा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या कैसे होगा। तो मैं बहुत कम ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ, पूरा प्रॉपरली नहीं बना पा रही हूँ, फिर भी ये बात आप लोगों के साथ दोहरा रही हूँ। तो चलते अब हम लोग वापिस घर की ओर। यहाँ से 17 किलोमीटर का सफर है। कच्छम यानी कि सांगला से कच्छम तक का जो सफर है वो 17 किलोमीटर का है। तो टोटल मिला के 18 किलोमीटर ये हमारे घर तक का। मेन बाजार जो सांगला का है वहां तक 17 किलोमीटर है, तो 18 किलोमीटर तक का ये रहता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज की वीडियो का भी करती हूँ यहीं पे ही दी एंड।